के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं कि पाकिस्तान भी बचे और फौज की जो रेपुटेशन जो तबाह होती जा रही है वो भी बचे और आपकी जो रेपुटेशन है एज आर्मी चीफ और जनरल वो भी बचे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखा? नहीं हम प्राइवेटली कर रहे हैं। प्राइवेटली उसने तुम्हें अपने वैसे वैसे हैदर भाई मुझे भी बड़ा शदीद अफ़सोस है कि जो हमारे वेटरन्स हैं, उन्होंने इस मामले में वो रोल प्ले नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए था और मेरा ख़्याल है कि शायद उनकी अपनी-अपनी रीज़न्स होंगी, लेकिन ज़ाहिर है जो आप नहीं बात कह रीजन रहे हैं एक ही है, एक ही केवल रीजन है ये हाँ, जो मैंने आपको बताया। ये सारे जर्नैल 3-3 4-4 प्लॉट खाए बैठे हैं ना। ये वो उसने बता दिया 4 को, उसने डंडा मार के उसने कहा साले अगले आओ तुम्हारे भी मैं ये प्लॉट भी वापस ले लूंगा, तुम्हें कोर्ट मार्शल भी कर दूंगा। सबकी फूंक निकल गई, बैठ गए चुप करके। ये वो जर्नैल है बल्कि वो जिन्होंने जंग लड़ दी। जिनके घर थे उनको कईयों कईयों को तो उन्होंने कहा जी कि आप अपने घर को बेच भी अब नहीं सकते और आपके ऊपर पाबंदी भी है, तो वो फ़ौरन ही सारे के सारे मेरे ख्याल है वो झाग की तरह बैठ सारे गए। के सारे लाइन लाइन भी हो गए। एक मेरा दोस्त है मुझे कहता है वो ये आदिल राजा जो है ये कब से इतना बन गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर तबसरा करने के लिए। हुँ, मैंने कहा जब से तुम लोग सारे बुजदिल हो गए, हुँ, तुम लोग बेगैरत, मैंने अपने आप को भी शामिल किया, मैंने कहा मैं भी बेगैरत, मैं और तू हम सब बेगैरत हैं, हम हाँ, स्पाइनलेस हैं। इसकी वजह से आदिल राजा बोलता है तुम लोगों में किसी में हिम्मत नहीं थी कि बोले। मैंने एक दफा एक वीलॉग में 12 हमारे 4 स्टार जो इस वक्त हुँ, मेरा ख्याल है जिंदा है, उनकी मैंने तस्वीरें लगाई। कुछ आर्मी चीफ थे, कुछ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, 8 मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट है आप जनरल आसिम सिखाएं। हुँ, मैंने अभी भी इन लोगों को रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा तुम अभी भी जनरल आसिम को ये खत लिखो, तुम्हारा ये मॉरल ड्यूटी है, ये तुम्हारी नेशनल ड्यूटी है कि तुम जनरल आसिम को खत ये हाँ, लिखो कि जनरल आसिम पाकिस्तान की बका इसी में है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, कि पाकिस्तान खाना जंगी से बचे। इसलिए कि इनमें से काफी लोग मुझे कहते हैं कि हुँ। 3 महीने में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ये मतलब बड़े तो सीनियर फिर लोग उन्होंने कहते हैं। लिख दिया फिर है उन्होंने, लिख इनका दिया। बाप भी नहीं लिखेगा, ये भी डरते हैं। तो अगर ये लिख देना यार, मैं तो अभी आपकी इससे कह रहा हूं, मैं अपने वीलॉग में भी हाँ, कहूंगा और मैं तक कुछ 100 150 200 यार ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल 3-4 गुर्दे वाले जनरल हाँ, काकर टाइप लोग आए सामने कि इसलिए ये ना समझे कि हमने नौकरियां कर ली हैं, हमारा काम खत्म हो गया। अब जो नए जो अब आर्मी चीफ है वो जो उसको वो खुद जो संभाल। वो जो ओथ उठाया हुआ है वो टिल द लास्ट टाइम वो सर आखिरी वो दम तक है। ताहयात नहीं, ये हाँ, बड़े अपने आप को ना बड़े तरीके से निकालते हैं। अब वी हैव डन आवर जॉब नाउ इट इज आई नेवर, एक ने कहा आई नेवर इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ अ न्यू आर्मी चीफ। मैंने आई हैव हंग माय बूट्स, मैंने अपने बूट लटका दिए। और इस तरह की ना बड़े तरीके से अपने आप को बड़ा सामने वो भी जाहिर करना कि मैं बड़ा फने खान भी हूँ, और हाँ, पीछे से जो है ना हवा निकल रही है पीछे से, सामने से जो है वो जो बड़े बदमाश हुँ, हैं कि नहीं नहीं मैंने तो जी काम करना था जो कर। और कोई काम काम ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को यार अमेरिकन आर्मी के भी को 200 जनरलों ने, एडमिरल्स ने, एयरफोर्स के हुँ, एयर मार्शल्स ने ट्रंप हाँ, को खत लिखा था लिखा जब था। वो इस तरह की हरकतें कर रहा था कि ट्रंप साहब आप ना करें। जो भी उनका मकसद था, मैं उनकी सियासत में नहीं जाता। हाँ, देखिए यार उन बंदों में गट्स थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं थे ना। कॉम्प्रोमाइज़ दे हाँ, ओड नथिंग टू द स्टेट, दे एक्चुअली द स्टेट ओड टू देम। किसी ने मुझे हाँ, पिक्चर दिखाई कि देखे जी वेटरन्स की कितनी इज्जत होती है अमेरिका में। मैंने कहा इसलिए कि वो लूटते नहीं अपने मुल्क हुँ, को, उन्होंने खून नहीं चूसा। तुम लोग तो बैठे हुए यहाँ खून चूस रहे हो रोज। ये आप देखे ना पाकिस्तानी फौज में भी कोई मेरा ख्याल है 30-35 हजार अफसर होगा। इसमें से इन्होंने हर बंदे को प्लॉट भी देना, हर बंदे को 3 बेडरूम का अपार्टमेंट भी देना, फिर ऊपर जाते। तो ये कैसे छोड़ सकते हैं इसको? ये हुँ, जर्नैल बोल ही नहीं सकता सामने। वो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बंदे ने बात बताई, वो रिटायर हुआ है पिछले साल। वो कहता है मेहदी साहब हमारी जो प्रमोशन होती है ना उसका सबसे बड़ा उसके अंदर जो होता है वो हमारा ऑफिसर्स एफिशिएंसी इंडेक्स होता है, ओईआई। हुँ, कहते हैं ओईआई के अंदर 70% वेटेज होती है, मैं कंफर्म वैसे करूंगा, वो होती है एसीआर की, एनुअल कॉन्फिडेंशियल हुँ, रिपोर्ट की। ठीक, इसका मतलब है आपने के सीओ ने गलत दे दी ना तो आप गए, गए फिर आपके हाँ, प्लॉट भी गए, आपके फ्लैश शायद मेजर तक आपको एक में से कर्नैली गई या ब्रिगेडियर गया, फुल कर्नैली गई, इतना ज्यादा। तो कहता है सर वो क्या होता है? वो कहता है कि रात है, हम कहते हैं रात है, फिर हुँ, वो कहते हैं नहीं नहीं हाँ, दिन है, कहते हैं हम दिन है। फिर वो एक सीओ आएगा वो गालियां देगा नवाज शरीफ को, हम भी गालियां देंगे। अगला हाँ, सीओ आएगा वो गालियां देगा इमरान को, हम भी गालियां देंगे।
कहता है सर इस फौज का डीएनए तबाह हो चुका है, आप किन चक्करों में समझ रहे हैं कि इस फौज के अंदर कुछ लोग हैं जिनके अंदर दमखम है। इस फौज में कोई दमखम नहीं है, किसी में नहीं है। सब अपने प्लॉट, अपना वेरी घर सैड, बेचारा मेजर से लेकर ना ऊपर तक, वेरी और सैड। सीनियर कप्तान भी जिसको नजर आ रही है अपनी मेजरी कि यार मैं हाँ, मेजर होके मैं 15 साल पूरे करके कम से कम एक प्लॉट और एक फ्लैट तो लॉर्ड ले लूं। लेफ्टिनेंट, हाँ, मरता बेचारा कौन है? लेफ्टिनेंट कप्तान। जेसीओ, एनसीओ हाँ, वगैरह जो। जेसीओ एनसीओ। वो खड़ा हो जाता है, जब वो खड़ा होता है तो उसके साथ ट्रुप्स भी खड़े होते हैं। जिस दिन वो खड़ा होना उसने रोक दिया ना, हाँ, तो फिर तो काम ना खराब हो जेसीओ जाता खड़ा होगा, ना एनसीओ खड़ा होगा, ना जवान खड़ा होगा। है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है इसरार भाई हमारे लोगों के दिमाग में कि जी ये जो है बड़ा जबरदस्त, ये फौज बदल चुकी है, लोगों को समझ नहीं है। मुझे बार बार कहते हैं कि तू फौज के अंदर जो है ना तफरीक कर रहा है। मैंने कहा मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी कैंसर है, और ये अगर हमने कैंसर से इस फौज को ना बचाया, ये खुद भी तबाह होगी और ये मुल्क को भी हुँ, तबाह करेगी। खा तो गई है, लेकिन हुँ, इसको बचाना है ना किसी तरीके से। तो बचाना हमने है कि ऊपर से कहते हैं ना फिश रॉट्स फ्रॉम द हाँ, हेड, ऊपर से हाँ, हमने ठीक करना है। जिस दिन ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म हुए ना भाई, आप, मैं कहता हूं इसरार भाई सिंपल सी बात, आपने फौज लोगों को हेल्प करना है कि फौज में अच्छे लोग आए, हुँ, हाँ, ठीक है, और वो शहीद होते हैं तो उनका ख्याल, आप इनकी तनख्वाही बढ़ा दें। हुँ, ये प्रिविलेजेस वगैरह सारे प्लॉट ब्लॉट ये वो सब बकवास खत्म करें, ठीक है। हुँ, उनको दबा के तनख्वाह दें, अच्छी उनको पेंशन दें, और जब रिटायर हो गए जी घर जाए, सीएमएच हाँ, में आपको हम बिल्कुल देंगे। आपको, आपकी बीवी को, अभी भी है 25 साल तक के बच्चों को देते, वो आपको दे, दैट्स इट। हाँ हुँ, यार, आपको बाद में अगर कोई नौकरी अवेलेबल हुई तो हम नौकरी दे। ये यार एक प्लॉट, हुँ। 2 3 4 5 8 9 10, ऊपर से 80 एकड़ जमीन, आर्मी चीफ। लेकिन कोई अब वो शहबाज शरीफ साहब तो उन्होंने अनाउंसमेंट तो किया कि अब हम इसको कम करेंगे और ख़त्म कर देंगे और उसमें शहबाज शरीफ का परदादा भी नहीं कुछ कर सकता। इन्होंने अगर ये ऑस्टेरिटी लेनी होती, ये 10 महीने पहले ना लेते, जब ये आए थे। इनको पता है हालात कितने, अगर इतने ही खराब थे तो इनको नहीं लेनी। मुझे आप ये बताएं, ये कितनी अफसोस की बात है, सारी दुनिया को पता है कि जनरल बाजवा करप्ट है, सारी दुनिया को पता है। ऑफिशियली भी लोगों को पता है कि इसके पास बेल्जियम में फार्म है, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूव है। बीवी के इसके 12 अरब के इसकी फैमिली के एसेट्स हैं। किसी ने, एक बंदे ने भी इसके हुँ, खिलाफ इंक्वायरी की कि तू किधर है? दुबई जाके, रोज दुबई जाके बैठता है। जिस तरीके से इसके अपना जहाज ही इस्तेमाल करता। आसिम मुनीर जिस तरीके से अपॉइंट हुआ है, किसी ने सवाल उठाया कि कोर्ट में जाके कि जी ये बंदा तो इंटाइटेड ही नहीं था। पहले भी तो ले गए थे ना बाजवा का केस। कोई बंदा लेके गया केस के जी ये तो 2 महीने पहले रिटायर हुए, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि उसका नाम कंसिडर की जाए, क्यों नहीं कोई लेके गया कोर्ट में? हुँ, इसरार भाई, इन्होंने हमारे गर्दन पे ना घुटना रखा हुआ है। जॉर्ज जिस तरह फ्लॉयड वाला। जॉर्ज फ्लॉयड वाला घुटना है, हुँ, सांस नहीं लेने देते। और अगर कन्वे सांस करने लेता है कोई तो कहते हैं ये गद्दार है। मुझे हुँ, कहते हैं, मुझे कहते हैं ये गद्दार है। इतनी हैरानी की बात है, एक मेरे किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि बात हो रही थी, मैंने कहा उसको कि बात सुन, इनको समझ ही नहीं आती कि दुनिया में शायद ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के, बगैर हुँ, किसी टिकट की लालच, कोई सेनेटरशिप, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई ओहदा, कोई स्पेशल हाँ, एडवाइजर, कोई स्पेशल असिस्टेंट, कोई बिजनेस के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने खानदान के लिए, किसी चीज के बगैर एक पागल आदमी बैठा हुआ रोज बकवास करता है कनाडा से। हुँ। इनको नहीं समझ आती, कहती ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, ये कोई चक्कर अफ़ोर्ड है। नहीं ना करते, हाँ। अब चक्कर क्या है? ये इंडियन एजेंट है। ये इनको हुँ, सिर्फ ये समझ आती है कि कोई बंदा, बिकॉज इनकी अपनी इकदार भी वही है ना, ये खुद भी बिके हुए हैं। ये खुद बिके हुए हैं प्लॉटों के चक्कर में, पर्क्स के, प्रिविलेजेस के, पावर के, इन्फ्लुएंस के। खुद भी इन्होंने ही बेचा हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान को बेचा हुआ है। चाहे बाजवा ने सरेआम बेचा हो, इन्होंने रोज बेचते हैं। ये जो पाकिस्तान का खून चूसते हैं, ये पाकिस्तान को बेचते हैं। ये सारे फौजी, जितने फौजी अफसर हैं जो इस प्रिविलेज का मिस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पाकिस्तानी फौज के अफसर पाकिस्तान का खून चूसते हैं। आप ये इनसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करें,
इनको तनख्वाह अच्छी दें। मैं देखता हुँ। हूँ कितने लोग आती हैं फौज में तब। कितने आते हैं? हाँ, इनको ट्रीट सही। करें जैसे बाकी सर्विस है। वो जनाब इनको देखा-देखी सारे चौड़े हो गए, वो सारे शुरू हो जज गए भी हैं। हाँ। चौड़े, हुँ, वो हुँ, ब्यूरोक्रेट्स भी चौड़े, वो पुलिस वाले भी, वो जनाब वो जो हमारी एएस है वो उन्होंने भी हाउसिंग स्कीमें शुरू कर दी। वो हुँ। हर एक अल्लू नत्थू खैर डंडा कमीना, कच्ची कमीन सब ने शुरू कर दी। क्यों? एक बस कोई बिल्ला कोई किसी किस्म की वर्दी पहनी हाँ। हुई उन्होंने। तो हुँ। ये नहीं चल चलें, सकता। पाकिस्तान इसमें ये जो सूरत-हाल सारी आपने इसमें बताई है, अब इसको चैलेंज कर रहा है एक ही शख्स और वो है इमरान खान। अब इमरान खान जो है, उसकी अब स्ट्रैटेजी मुझे ज़रा बताएँ कि ये जो जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू कर दी है और आज पेशावर भी हमने देखा, आज मेरे ख़्याल है कल उन्होंने पिंडी से करना है। तो ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये डेंट डाल सकेंगे इस वो जो शिकंजे से पकड़ा हुआ है हमें, उसको खोल आई सकेंगे? थिंक सो। आई थिंक सो। देखिए आई थिंक सो। देखिए इसरार भाई, इमरान ने कभी कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं की। इसको अभी भी लोग हुँ। बहुत डैमेज कर रहे हैं। भाई इस बंदे ने अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, पाकिस्तान को संभाला दिया। और इसमें फ्लॉज हैं, किसमें नहीं है, सब में फ्लॉज है। हाँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। लेकिन इस बंदे की जर्नी लोग नहीं देखते कि इसने कहां से ये शुरू हुआ और ये हुँ, आज कहां आके खड़ा हुआ। ये 2 दफा इंजर हो चुका है। हाँ, वो गिरा और दूसरा इसके ऊपर कातलाना हमला हुआ अभी। ठीक है हुँ, जी। वो लोग कहते हैं वो जी बार बार वो बात रिपीट करता है। मैंने कहा तुम्हारा बाप कत्ल हो, तुम्हारा हाँ, घर कोई लूट के चला जाए, तो तुम ये कहोगे कि यार आओ जरा जाके चाय पीते हैं या पकौड़े खाते हुँ, हैं, या चलो यार आज आज किसी और चोरी की बात करते हैं, अपने बाप के कत्ल की चोरी मेरी छोड़ दो, मेरे घर का जो लुटा हुआ है वो छोड़ दो, हाँ, मेरी जो औरतों को उठा के ले गए हैं उसको छोड़ दो। चलो आज हम बात करते हैं कि यार ये चर्च का अड्डा जो है इस पर क्यों नहीं अटैक हुआ। मैं लोगों की जहनियत की कि उनकी इंटेलिजेंस की हाँ, क्वेश्चन मेरे सवाल उठता है कि ये किस किस्म के लोग। वो क्यों नहीं बात करेगा कि उसकी हुकूमत को इल्लीगली गिराया गया, एक साजिश हुई अंदर से बाहर से, जिसका सरगना आर्मी चीफ था बाजवा। वो नहीं कहता, लेकिन जिसको अभी भी सपोर्ट कर रहा है आसिम। ये किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है? मरियम नवाज। आप सोचिए, आसिम मुनीर इस कौम को कह रहा है कि इस किस्म की पागल, ज़हनी मरीज, बद इखलाक, बद चलन औरत को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ताकत फराम दे रहा हूं कि ये सरेआम जजेस को गाली दे सकती है, किसी का बाप भी इसको कुछ नहीं कह सकता। ये आसिम पैगाम दे रहा है मुल्क को। और हुँ, कर सकते हो तो कर लो कुछ। तो एक दिन वो कर सकते हो कर लो होगा। देखें जी, हमारे पास 2 ऑप्शन है। जेर बलो की बात आप करें ना, हाँ, या तो आपका जो शीशा है ना, पाकिस्तान एक शीशे की मानंद है, एनालॉजी है, हुँ, या तो उसमें क्रैक पड़ जाएगा। वो क्रैक इसलिए पड़ेगा कि कुछ ना कुछ टूटेगा, लेकिन वो पूरा शीशा नहीं टूटेगा। उसके ऊपर हम टेप शेप लगा के उसको जोड़ लेंगे। हुँ, और जब जोड़ लेंगे उसके बाद फिर हम एक आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म करके एक उस शीशे को फारिग करके एक नया शीशा लाएंगे कि जी उसमें हमें अच्छे लोगों की शक्ल नजर आए, हाँ, हमारी अच्छाई नजर आए। दूसरा है कि ये शीशा टूट के चूरा चूर हो जाएगा, जर्रा जर्रा हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास इस वक्त। हुँ, तीसरी नहीं टूटेगा है। जरूर, या हल्का टूटेगा हुँ, और हमने फिर रिफॉर्म करके नया शीशा बनाना है, या बिल्कुल चकना चूर हो जाएगा। हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि वो शीशे के टुकड़े हैं हुँ। कहां। नए शीशे लाने की तो बात छोड़ दे। यही मेरा ख़्याल है इमरान खान ने कल भी वार्निंग दी है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही चीज़ उसने बताई है कि अगर आपने कर लिया तो ठीक है, वरना फिर वो श्रीलंका वाला मॉडल होगा। श्रीलंका से भी बदतर। मैं आपको बताऊं, अच्छा। श्रीलंका से लोग लोग समझते कहते हैं, मुझे ताने देते हैं, तू क्या करता है, ये बिल्कुल बेहस कौम है, बेगैरत कौम है, ये कभी नहीं उठेगी फलाना। मैंने कहा यार बात सुनो, मुझे नहीं पता बेगैरत है बेहस है क्या है, ये मुझे पता है गुलामाना ज़हनियत ज़रूर है हमारी। हुँ, इसलिए अभी तक चंद लोग हैं जो कि बिलावल के पीछे चाटते हैं, जो कि मरियम के पीछे चाटते हैं। तो हैं लोग, लाज़ी बात। लेकिन बेशतर 70-80-90% कौम जो है वो करके फौज के अंदर से जो मैं उम्मीद करता था और करता अभी भी हूँ
कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लेकिन मुझे नज़र नहीं आता है जब मैंने ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखी हुँ, ना, और मैंने कहा वो मेजर कहेगा मैं पागल हूँ, पागल हाँ, कुत्ते ने मुझे काटा है कि मैं ये अपनी लगी लगाई जो मेरी हाँ, ये वो है, हाँ, जो मुझे मिल रही है, मैं इसके ऊपर थूकूँ? मेरा जो सही है बात रोज़ी मुझे मिल रही है, मैं इसके ऊपर थूकूँ? नहीं करेंगे। और इस तरह इन्होंने इस फ़ौज को अपनी पर्सनल रखेल बनाया है आर्मी जर्नैलों ने, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा अय्याशी तो ब्रिगेडियर मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल करता है ना, सबसे ज़्यादा अय्याशी, हुँ, ख़ास तौर पे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। आर्मी चीफ को तो ख़ैर वो तो अंधाता है बाज। जेसीओ, एनसीओ जवान जो दिन-रात मर रहा है, कुछ नहीं। मैंने पिछली दफ़ा एक बात की तो मुझे किसी ने कहा कि तू जानबूझ के उनके ज़हनों में बात डाल रहा है। मैंने एक हुँ, मिसाल दी थी चाउसेस्को की, जो हाँ, डिक्टेटर था रोमानिया रोमानिया का। रोमानिया का, वो जब भागा, जब वो काया के वो बाय द वे कैसे अपने चोज़न क्राउड, हुँ, एक उन्होंने ख़ास तौर पे चुना हुआ क्राउड लाए, जो कि प्रो चाउसेस्को क्राउड था, हाँ, कि हाँ, ये हमारा तकरीर करेगा, दुनिया को बताएँगे ये कितना पॉपुलर है। उसी क्राउड ने उसकी तकरीर को 15-20 मिनट के बाद उसको हूटिंग शुरू कर दी। और हुँ, वो घबरा के ना उसको बाहर से निकाला। फिर वो छुपता रहा, उसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर में उड़ा और एस्केप करने के लिए कहीं बहुत दूर उसका कोई समर पैलेस था। उसका हुँ, अपना हेलीकॉप्टर पायलट, आप सोचिए उसका जो हेलीकॉप्टर पायलट होगा वो कितना उसका क्या कॉन्फिडेंट होगा होगा, उस है? कॉन्फिडेंट होगा उसका। कॉन्फिडेंट होगा, कितना ट्रस्टेड होगा, कितना हुँ, उसके ऊपर भरोसा होगा, कितनी उसकी चेकिंग की होगी, पता नहीं कितने सालों से उसका हेलीकॉप्टर उड़ाता होगा। उसने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी हुँ, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी है और आगे मुझे लग रहा है कोई हमारे पास मिसाइल फायर होगा, तो यहाँ मुझे उतारना पड़ेगा। उन्हें वहाँ उतारा, हुँ, उसके साथ कोई एक घर मरता या कोई जगह थी, उधर वो गए, उधर मॉब आया 4-5 घंटे के हुँ, बाद उसको किया, 3 घंटे में उसका ट्रायल किया, उसको और हाँ, उसकी बीवी को खड़ा करके उड़ा दिया। हुँ, तो मैं कह रहा था कि इन लोगों को याद रखना चाहिए तारीख में ये तो एक वाक़या है, बेशतर बेशुमार हैं, वाक़ये हैं। हाँ, बेशुमार हैं। सद्दाम हुसैन को उन्हीं लोगों ने बताया, हाँ, जो उसको छुपा रहे थे। कद्दाफ़ी के बिल्कुल, भी उसी बिल्कुल, लोगों ने बताया जो उसको छुपा रहे थे। हाँ, ज़ार निकोलस को जब ये रूस वाला है जो ज़ार था आखिरी जिसको मारा था, उधर जहाँ ये छुप के भागा था, उन्हीं लोगों ने बताया कि जी इधर छुप हुँ, के बैठा है। मैं इनको कह रहा हूँ कि जिस दिन ये काया पलटेगी ना, जिस तरह वो क्राउड सिलेक्टेड क्राउड था, जिस तरह हाँ, मरियम मंगाती है अपने लिए सिलेक्टेड क्राउड, ये आपका जो आप जो समझ रहे हैं जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, आपका क्या बावर्ची हो, आपका क्या माली हो, आपका बैटमैन हो, आपकी बार गार्ड का संतरी हो, आपके और घर में काम करने वाले हो, सफाई वाले हो, ये वो, जिस दिन ये काया पलटेगी ना, ये लोग इनकी बंदूकें जो है ना आपकी तरफ होंगी, हुँ, अवाम की तरफ नहीं।